उस समय तो कट उतरने का सवाल ही नहीं। क्यों? क्योंकि बता दिया। अभी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। तो जब अमृत ही तैयार नहीं हुआ तो सदा काल के निश्चय बुद्धि कहे जा सकते हैं? है? नहीं कहे जा सकते। तो 40 साल कब पूरे होते हैं? कब हुए पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में? है? कट कब उतरी, उतरना शुरू हुई? 76 में ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे ऐसे आत्मा, ऐसी ऐसी मनुष्य आत्माएं निकली ब्राह्मणों के रूप में, जिनकी आत्मा की कट विकारों की उतरना शुरू हुई। बेसिकली और जब आत्मा की कट उतरती है तो आत्मा मनन चिंतन मंथन में मस्त होगी। उस समय के लिए बोला कि सन 36 से लेकर 76 तक आदि ब्रह्मा के 40 साल पूरे हुए और ब्रह्मा का मृत्युलोक खलास हुआ। कौन से ब्रह्मा का? परम ब्रह्म का। मृत्युलोक पूरा हुआ तो कौन सा लोक शुरू हुआ? अमर लोक शुरू हो गया। मानो अमर लोक शुरू हो गया। ये क्या बात हुई है? अमर लोक शुरू हो गया का मतलब पहले दुनिया में जो भी कार्य होते हैं सूक्ष्म रूप में संपन्न होते हैं या स्थूल रूप में संपन्न हो जाते हैं? है? सूक्ष्म रूप में संपन्न होते हैं। मकान हो, दुकान हो, कारखाना हो, पहले बुद्धि में नक्शा आएगा, फिर कागज पे बनाया जाएगा, फिर मॉडल तैयार किया जाएगा, फिर स्थूल में मकान बनाया जाएगा। क्या? पहले सूक्ष्म फिर बड़ा रूप, विस्तार का। तो ऐसे ही जो नई दुनिया का नक्शा है, आत्मा विकारों से लैस हुई। वो मन के अंदर से शुरुआत होगी, संकल्पों से, कि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से शुरुआत होगी। मन से शुरुआत। माने कोई मनुष्य आत्मा सन 76 से ऐसी तैयार होती है कि उसके मन से विकारी संकल्पों का आना खत्म। ज्ञान युक्त संकल्प ही आवेंगे। मुरली के महावाक्यों का मनन चिंतन मंथन ही के संकल्प आवेंगे। नई दुनिया की प्लानिंग के संकल्प आवेंगे और ईश्वरीय सेवा के संकल्प आवेंगे। बुरे संकल्प माने विकारी संकल्प आना खत्म। इसलिए बताया कि नई दुनिया की स्थापना 76 में और पुरानी दुनिया का विनाश नीचे लिखा हुआ है, लक्ष्मी नारायण के चित्त के नीचे। 10 वर्ष में 66 में मुरली बोली गई, 66 में नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो मन के अंदर की बात है या स्थूल दुनिया की स्थापना विनाश की बात है?
कोई आत्मा है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, जिसके अंदर से वो पुरानी दुनिया का विनाश, और उसमें भी खास ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश। आप मुए मर गई दुनिया। उस पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया से हमें कुछ लेना देना नहीं। कुछ लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं। जैसे ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, कैसे? संकल्पों से सृष्टि रची, ज्ञानेंद्रियों से नहीं, कर्मेंद्रियों से नहीं, द्वैतवादी द्वापर युग से जैसे रची जाती है। कैसी सृष्टि रची है? संकल्पों की सृष्टि, ज्ञान युक्त संकल्पों की सृष्टि। वो मनन चिंतन मंथन की शक्ति, उस शक्ति से ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई। कैसे ब्राह्मण? वही ब्राह्मण, असली ब्राह्मणों की सृष्टि, जो अतीन्द्रिय सुख की सृष्टि में संसार में प्रत्यक्ष होने वाले हैं। कैसे ब्राह्मण है? अतीन्द्रिय सुख की लास्ट स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। अभी वर्तमान में भले 63 जन्मों के हिसाब किताब के कारण इंद्रियों के सुख की लालसा है, लेकिन फिर भी कैसे पुरुषार्थी हैं? इस बात का दृढ़ निश्चय लेकर बैठे हैं, हमें कहां तक पहुंचना है? अतीन्द्रिय सुख लेने की स्टेज तक पहुंचना है। ऐसे ब्राह्मणों की सृष्टि रची जाती है, जिनका टाइम भी बता दिया 40 साल कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 50 साल। 40 साल में तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जावेंगे। तो बाप की दृष्टि अपने राजा बेटा बच्चों के ऊपर होगी, या प्रजा वर्ग में आने वाले बच्चों के ऊपर होगी? और राजाएं कितने? 9 लाख। अरे 9 लाख तो प्रजा है, राजा बनने वाले तो 108 ही हैं। और वो जो राजाएं हैं वो अकेले राजाई थोड़े ही करते हैं, राज्याधिकारियों के द्वारा राजाई चलाते हैं, या अकेले ही सारा काम करते हैं। तो राज्याधिकारियों को भी कुछ कंट्रोलिंग पावर मिलती है या नहीं मिलती है? हैं? मिलती है। तो जिन राज्याधिकारियों को या राज परिवार के सदस्यों को, राज परिवार में भांति होते हैं ना, कोई बड़ा बच्चा, कोई छोटा बच्चा, कोई बड़ी बच्ची, कोई छोटी बच्ची, उनकी कुछ भी कंट्रोलिंग नहीं होती राज्य में, है? होती है। तो उस राज्य में जो भगवान राज्य स्थापन करते हैं, राजाओं की दुनिया, उसमें टोटल मिला के 21 जन्मों में 16,108
राजाई की ताकत लेने वाले तैयार होते हैं, जो अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं। किस आधार पर? राजयोग के आधार पर। कैसा योग? राजयोग तो है, तो राज गुप्त होता है या राज प्रत्यक्ष होता है? राज की बात तो गुप्त होती है। छोटे छोटे बच्चे, बेसिक नॉलेज लेने वाले राज की बातों को समझते हैं? नहीं समझते। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, बुद्धि एडवांस हो जाती है, तो राज की बात समझते हैं। बालिग बच्चे के नाबालिग समझते हैं? बालिग समझते हैं। तो ऐसे बालिग बच्चे जो समझते तो हैं, दूसरों को समझाए भी सकते हैं, सुनते तो हैं, दूसरों को सुनाए भी सकते हैं, लेकिन स्वयं भी राजयोगी की लिस्ट में नहीं आ पाते, जो भगवान बाप के साथ गुप्त संबंधों का राज समझ सके। संबंध के आधार पर ही संग का रंग लगता है। जो संबंध जितना गहरा होगा, राजदार संबंध होगा, उस संबंध में ज्यादा याद आएगी या दूसरे संबंधों में ज्यादा याद आएगी? है? तो कौन सा संबंध है जिसमें सबसे जास्ती राज भरा हुआ है? बताओ, जिस संबंध के आधार पर सबसे जास्ती याद आती है? हाँ, साजन सजनी का संबंध, सहजन और सहजननी। सह माने साथ, जन माने मनुष्य। कैसे मनुष्य? साथ निभाने वाले। कैसे? साथ निभाने वाले, जीवन भर होंगे तो नंबरवार ही, एक जैसे होंगे नहीं, क्योंकि बोला है, वेदवाणी में ही बोला, ब्रह्मा के मुख से निकली वेदवाणी में कि संबंध जोड़ना तो सहज बात है, लेकिन संबंध है निभाना, इसी में नंबर बनते हैं। जो आदि से लेकर के जब से संबंध जोड़ा परमपिता परमात्मा के साथ, तब से लेकर अंत तक पुरुषार्थी जीवन में एक के साथ संबंध निभाए, कोई दूसरे के साथ संबंध न निभाए। कौन सा संबंध है? साजन और सजनी का, जो बहुत गहरा संबंध है। इतना गहरा संबंध है कि सतयुग के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक स्त्री जाति याद करती है उस संबंध को, जिस संबंध से उसने जीवन भर सुख लिया है इंद्रियों के द्वारा। अंत समय में वही संबंध याद आ जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। पुरुष को स्त्री का रूप याद आएगा और स्त्री को पुरुष का रूप याद आ जाता है, तो अंतमते सोगति हो जाती है। ऐसा गहरा संबंध है, उसके लिए बोला संबंध जोड़ना तो सहज है, लेकिन निभाने में नंबरवार हो जाते हैं।
तो नंबरवार की लिस्ट में भी जो आते हैं, संबंध जोड़ते हैं, पूरा नहीं जोड़ पाते पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार। कुछ न कुछ जोड़ने की हिम्मत करते हैं या नहीं करते हैं? तो हिम्मते बच्चे बाप मदद करता है। कैसी मदद? तुम बच्चे एक कदम आगे आते हो तो मैं 100 कदम आगे बढ़ करके तुम्हें सहयोग देता हूं। माना जो बच्चे हिम्मत करते हैं एक बार सरेंडर होने के लिए, क्योंकि कौन सा संबंध है जिसमें संपूर्ण समर्पण हो जाता है? बाप बेटी का संबंध है, बेटी तो दूसरे घर चली जाती है, संपूर्ण समर्पण होता है? नहीं होता है। कोई भी संबंध इतना संपूर्ण समर्पण नहीं होता जितना साजन सजनी और बाप और बेटा, बड़ा बेटा वो भी। छोटे बच्चों में इतनी सत्य की ताकत नहीं होती लंबे समय की। तो जो हिम्मत करते हैं ऐसे अर्पण होने के लिए, भले नंबरवार की लिस्ट में आते हैं तो भी 16,000 की लिस्ट में आ जाएंगे। शर्त है कि बीच में क्या? बीच में अनिश्चय बुद्धि होकर भाग न जाए। क्योंकि बाहर की दुनिया में भागेंगे तो उनकी पवित्रता का कोई है? गारंटी है? गारंटी नहीं। इसलिए बताया जो समर्पण होने के बाद ईश्वरीय सेवा में भाग जाते हैं वो जो राज परिवार है 16,000 का, उसमें दास दासी बनेंगे। अगर ग्लानि की जाकर के बाहर तो चांडाल बनेंगे। और समर्पण नहीं हुए, बाहर की दुनिया में रहते हैं, अपन को समझते हैं कि हम सरेंडर होकर चलेंगे, फिर अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं तो प्रजा वर्ग में दास दासी बनेंगे, राज वर्ग में दास दासी नहीं बनेंगे। और बाहर जाकर के ग्लानि करते हैं तो चांडाल बनेंगे। प्रजा वर्ग के या राज परिवार के? प्रजा वर्ग के चांडाल बनेंगे। तो ऐसी 16,000 जो आत्माएं हैं वो गुप्त संबंध जोड़ने वाली गोप और गोपियां बनते हैं, जिनका शास्त्रों में गायन है। क्या गायन है? कितनी गोप और गोपियां जो अतीन्द्रिय सुख भोगती हैं? कितनी? 16,108 आत्माएं। तो 16,108 आत्माएं हैं जो राजयोग सीख करके राज परिवार में लंबे समय तक, अनेक जन्मों तक सुख भोगती हैं। क्या ये हो सकता है? कि आदि में राजा और रानी के परिवार में नजदीक रह करके पार्ट बजाएं, या ये भी हो सकता है कि 21 जन्म के अंत में राजा रानी बन जाएं,
सबसे गिरती कला के राजा रानी या 21 जन्मों में जो अव्वल नंबर सतयुग के आदि के जन्म हैं उनमें राजा रानी, कीर्ति कला की राजा रानी। लास्ट जन्म में कोट पतलून मिल जाएगी, मानी मर्तबा मिल जाएगा। पहले जन्म में उनको दास दासी बनना पड़ता है। अगर ब्राह्मणों के संगम युगी जीवन में उन्होंने बाप का बच्चा बनकर के आदि से लेकर, आदि में तो सहयोग दिया थोड़ा बहुत, लेकिन बाद में लगातार विरोध किया अंत तक, तो सतयुग त्रेता के पहले जन्म से लेकर के और अंतिम जन्मों तक वो दास दासी ही बनकर रहेंगे। अंतिम जन्म में जाकर राजा बन जाएंगे छोटे मोटे। और यही क्रम फिर द्वापर और कलयुग में चलता रहेगा। माना 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों की भी प्राप्ति होती है। जो आत्माएं सतयुग के आदि में ऊंच पद पाती हैं, त्रेता के आदि में भी ऊंच पद पाएंगी। जैसे राम सीता वाली आत्माएं सतयुग के आदि संगम में विश्व के बादशाह और त्रेता में भी बादशाह, और द्वापर के आदि में भी ऊंचे ते ऊंचे मान मर्तबे वाले राजा विक्रमादित्य और उनके गुरु, और कलयुग के आदि में भी राजा ही बनेंगे या दास दासी बनेंगे? राजा ही बनेंगे। और जो आत्माएं सतयुग के अंत में लोन लेकर राजाई चलाती हैं, वो त्रेता के अंत में भी वजन अपने ऊपर चढ़ा के जाएंगी या हल्की होकर जाएंगी? वजन चढ़ा के जाएंगी, क्योंकि वो स्वर्ग को नष्ट करने वाले निमित्त बनेंगे या स्वर्ग को अच्छे से पालना करने के निमित्त बनेंगे। और वही क्रम उनका फिर द्वापर और कलयुग में चलेगा। द्वापर के अंत में वैसा ही नीच पद, और कलयुग के अंत में भी वैसे ही छोटे मोटे राजा। आर्य समाजी जो राजा नाम मात्र के बनते हैं, क्या टाइटल तो मिल जाता है राजा का, लेकिन राजा बाजा कुछ होते नहीं हैं। या तो 4-5 साल के लिए बहुत करके हो तो प्रधानमंत्री मंत्री बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे अंतिम जन्म में। तो ये हिसाब है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इस अंतिम पुरुषार्थी जीवन में राष्ट्रपति पद मिले तो तुम क्या करेंगे? हैं? राष्ट्रपति पद धारण नहीं करेंगे? क्यों? अल्पकाल कर लेना। अल्पकाल के लिए मिल रहे हैं। हाँ, वो अल्पकाल की राजाई क्या है? कांटों का ताज है। क्या? कांटों का ताज। जैसे कांटे लगते हैं ना सर में, ऐसे बुद्धि को कांटा लगाते रहेंगे, दुख देते रहेंगे, चारों तरफ से चौं चौं करते रहेंगे। चैन की नींद तुमको
सोने भी नहीं देंगे। तो बताया क्या बनना है शिव जयंती पर? है बड़े थे बड़ा बनना है या छोटे थे छोटा बनना है? बड़े थे बड़े बाप के बच्चे, तो बड़े थे बड़े बनेंगे या छोटे बनेंगे? बड़े थे बड़े बनेंगे। ऊंचे थे ऊंचे बाप के बच्चे, ऊंच बनेंगे या नीच बनेंगे? ऊंच बनेंगे। तो पहले जन्म की बात बताई। जब नई दुनिया बनेगी, दुनिया की 100% नई राजधानी स्थापन होगी, जिस राजधानी के लिए बाप ने बोला है, ऊंचे ते ऊंचे बाप ने, कि जब मैं आता हूं तो धक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। क्या मेरे आने पर देर नहीं लगती है राजधानी स्थापन होने में? क्या देर लगती है? देर लगे तो सर्वशक्तिवान हुआ है? मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे नहीं, दक से तुम्हारी राजधानी स्थापन करता हूं। और भी बोला 1 सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति मिल जाती है। ये मुक्ति और जीवन मुक्ति का बाप का वर्षा है। क्या वर्षा है? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा। जीवन में रहते दुख दर्दों से मुक्ति का वर्षा कौन देता है? कौन सा बाप देता है? धनवान बाप होगा तो धन का वर्षा देगा, जमींदार बाप होगा तो जमीन का वर्षा देगा। क्या ज्ञान का भंडारी बाप होगा तो काय का वर्षा देगा? ज्ञान का वर्षा देगा। और स्वर्णिम सत्युग के आदि की सुख की दुनिया का वर्षा कौन देगा? जो बाप जमींदार है, जमीन का भोग खुद करता रहा हो, धनवान बाप है, धन का भोग खुद करता रहा हो, तो दूसरों को देगा। या खुद अधिकारी नहीं हुआ तो दूसरों को दे देगा? है? खुद अधिकारी होगा तो वर्षा भी बच्चों को देगा। तो बताओ, बेहद के 2 बाप हैं, आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप। कौन से बाप का परिचय देने के लिए मुरली में बार बार बोलते हैं? बच्चे त्रिमूर्ति शिव के चित्र में पहले पहले बाप का परिचय दो। लेकिन बच्चे तिक तिक करते रहते हैं। मुरली में बार बार क्या बोलते हैं? बच्चे तिक तिक बहुत करते हैं, लेकिन बाप का परिचय नहीं दे पाते। इसका मतलब बच्चों ने बाप को पहचाना होगा, उस एक बाप को जो माता भी है, जो पिता भी है। तुम मां सहायक इसे कहते ना, सर्व संबंधी हो। उस बाप को खुद ही नहीं पहचाना होगा तो दूसरों को परिचय दे सकेगा? इसका मतलब